मैं तुमसे आज एक सीधा सा प्रश्न पूछता हूं, एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर शायद तुमने कभी गंभीरता से खोजा नहीं होगा। प्रश्न है, तुम हर समय क्यों परेशान रहते हो? सुबह आंख खुली नहीं कि चिंता शुरू हो जाती है। दिन भर मन में हजारों विचार, हजारों चिंताएं। रात सोने से पहले तक ये सिलसिला चलता रहता है और सोते समय भी, सपनों में भी यही चिंता, यही परेशानी तुम्हारा पीछा करती रहती है। ये कैसा जीवन है भाई? ये तो जीवन है ही नहीं। ये तो एक लंबी पीड़ा है, एक दीर्घ यातना है, एक ऐसी जेल है जिसमें तुमने खुद को कैद कर रखा है। देखो, ध्यान से देखो, अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हारी परेशानी का असली कारण क्या है? जरा गहराई से सोचो। तुम कहोगे, अरे ओशो, आप नहीं जानते, मेरे पास इतनी सारी समस्याएं हैं। धन नहीं है, या धन है तो उसकी सुरक्षा की चिंता है। नौकरी में परेशानी है या नौकरी नहीं है। रिश्तों में तनाव है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बच्चों का भविष्य अंधकार में लगता है। समाज में प्रतिष्ठा नहीं है। हाँ, ये सब कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ये वास्तविक कारण नहीं है। ये तो केवल बहाने हैं। तुम्हारी परेशानी का असली कारण कुछ और है, कुछ बहुत गहरा, कुछ बहुत मूलभूत। असली कारण यह है कि तुम्हारा मन कभी यहां नहीं है, कभी नहीं। तुम हो कहीं, तुम्हारा मन है कहीं और। तुम्हारा शरीर एक जगह है, तुम्हारा मन दूसरी जगह है। समझो इसे, गहराई से समझो। जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारा मन कहाँ होता है? क्या तुम उस सुबह की ताजगी को महसूस करते हो? क्या तुम उन पक्षियों के मधुर कलरव को सुनते हो? क्या तुम उस सूरज की पहली स्वर्णिम किरण को देखते हो जो तुम्हारी खिड़की से अंदर आ रही है? क्या तुम उस हवा की शीतलता को अनुभव करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा मन तो पहले से ही दफ्तर पहुंच चुका है, या उस बैठक में बैठा है जो आज शाम होने वाली है, या उस बिल में उलझा है जो अगले महीने भरना है, या उस व्यक्ति से बहस कर रहा है जिससे कल झगड़ा हुआ था। तुम यहां नहीं हो, तुम भविष्य में हो या तुम अतीत में हो। और जब शाम को तुम घर लौटते हो तब भी तुम्हारी यही हालत है। तब तुम्हारा मन कहाँ होता है? क्या तुम अपने बच्चों की निर्दोष हंसी सुनते हो? क्या तुम अपनी पत्नी की आंखों में झांकते हो? क्या तुम अपने घर की शांति, उसके आनंद को महसूस करते हो? नहीं, तब तुम्हारा मन अतीत में होता है। दफ्तर में क्या हुआ, बॉस ने क्या कहा, सहकर्मी ने क्या किया, जो काम अधूरा रह गया वह कैसे पूरा होगा, बस यही सब चलता रहता है। तुम यहां नहीं हो, तुम फिर से या तो अतीत में हो या भविष्य में। और मैं तुमसे पूछता हूं, एक सीधा सवाल पूछता हूं, जब तुम न अतीत में हो न भविष्य में, जब तुम बस यही हो ठीक इस क्षण में, तब क्या कोई समस्या है? इसी क्षण में, ठीक अभी, क्या कोई परेशानी है? रुको, सोचो, गहराई से सोचो। अभी इस क्षण में जब तुम मेरी बात सुन रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, क्या कोई समस्या है? तुम सांस ले रहे हो, सांस आ रही है, जा रही है, तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, नियमित रूप से, लयबद्ध तरीके से जीवन प्रवाहित हो रहा है तुम में। इस क्षण में, ठीक इसी क्षण में, कहाँ है समस्या? कहाँ है परेशानी? कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं। समस्या तो तब आती है जब तुम अतीत के बारे में सोचते हो, जो हो चुका है, जो अब बदला नहीं जा सकता, जो अब लौट कर आने वाला नहीं है। या जब तुम भविष्य के बारे में सोचते हो, जो अभी हुआ नहीं है, जो शायद कभी होगा भी नहीं, जो अभी तो बस एक कल्पना है, एक सपना है। यह मन की एक गहरी बीमारी है, एक पुरानी जीर्ण बीमारी। और तुम सब, हम सब इस बीमारी से पीड़ित हैं। मन की प्रकृति ही यही है, वह कभी यहां नहीं रह सकता
वो यहाँ रह ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मन यहीं रहे ठीक इस क्षण में, तो मन की मृत्यु हो जाती है। मन को जीने के लिए अतीत चाहिए, मन को जीने के लिए भविष्य चाहिए, मन को जीने के लिए समय चाहिए। और समय क्या है? समय मन की ही सृष्टि है, मन की ही रचना है। देखो प्रकृति को, जानवर चिंतित नहीं होते, वृक्ष चिंतित नहीं होते, पहाड़ चिंतित नहीं होते, नदियां चिंतित नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास यह मन नहीं है जो अतीत और भविष्य बनाता है। वे बस यही हैं, इस क्षण में, सदा यही। एक पक्षी गाता है पूरी तरह से, समग्रता से। वह यह नहीं सोचता कि कल क्या होगा, वह यह नहीं सोचता कि कल क्या हुआ था। वह बस गाता है, और उसके गाने में कितना आनंद है, कितना उल्लास है। तुम कब गाते हो, कब हंसते हो पूरे दिल से, खुले दिल से? कब नाचते हो, कब उछलते हो खुशी से? कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन सदा व्यस्त है, चिंता में, योजना में, स्मृति में, कल्पना में। मैंने हजारों लोगों को देखा है, लाखों लोगों से मिला हूं, और मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा परेशान वे लोग हैं जो सबसे ज्यादा सोचते हैं, जिन्हें हम बुद्धिमान कहते हैं, जो शिक्षित हैं, जो तथाकथित सभ्य हैं। वे सबसे ज्यादा परेशान हैं। जितना ज्यादा तुम सोचते हो, उतना ज्यादा तुम परेशान होते हो। ये सीधा गणित है, सीधा सूत्र है। क्योंकि सोचना क्या है? सोचना है अतीत और भविष्य के बीच झूलना, एक लोलक की तरह। एक पल तुम पीछे जाते हो, पछताते हो, दुखी होते हो, अपराध बोध महसूस करते हो। अगले पल तुम आगे जाते हो, डरते हो, चिंतित होते हो, भयभीत होते हो। और वर्तमान तो खाली पड़ा रहता है, अछूता, अनदेखा, अनजाना। और वर्तमान ही एकमात्र सत्य है, वर्तमान ही एकमात्र जीवन है। बाकी सब झूठ है, बाकी सब माया है। अतीत मर चुका है, वह एक लाश है, एक मुर्दा चीज है, और तुम उसे ढो रहे हो अपने सिर पर, अपने कंधों पर। कितना भारी बोझ है और कितना बेकार। और भविष्य तो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। वह एक कल्पना है, एक सपना है, एक भ्रम है। शायद वह कभी होगा भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। और तुम दोनों के बीच में झूल रहे हो, एक मरी हुई लाश और एक अजन्मे भूत के बीच। और वर्तमान जो सचमुच जीवंत है, जो धड़क रहा है, जो यहाँ उपलब्ध है, उसे तुम चूक रहे हो, रोज चूक रहे हो, हर पल चूक रहे हो। यह है तुम्हारी परेशानी का असली कारण, मूल कारण। अब तुम पूछोगे ठीक है ओशो, हम समझ गए, लेकिन अब क्या करें? कैसे रुकें ये सोचना? कैसे आए वर्तमान में? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। पहली बात, तुम सोचना रोक नहीं सकते। जितना तुम सोचना रोकने की कोशिश करोगे, उतना ही सोचना बढ़ेगा। ये मन का नियम है। ये ऐसे है जैसे मैं तुमसे कहूं, गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, और तुम क्या करोगे? तुम तुरंत गुलाबी हाथी के बारे में सोचने लगोगे, क्योंकि मत सोचो भी एक तरह का सोचना ही है। तो सोचना रोकना नहीं है, प्रयास ये नहीं है। प्रयास ये है कि सोचने को देखना है, बस देखना है। यही है साक्षी भाव, यही है साक्षित्व, यही है ध्यान की कुंजी। तुम बस देखते रहो अपने विचारों को, जैसे तुम बादलों को देखते हो। आकाश में बादल आते हैं, जाते हैं, तुम बस देखते रहते हो। तुम बादल बनने की कोशिश नहीं करते, तुम बादलों को रोकने की कोशिश नहीं करते। आकाश बना रहता है, शांत, मौन, अछूता। बादल आते जाते रहते हैं। ऐसे ही विचार आते हैं, जाते हैं। तुम बस देखते रहो,
तुम बने रहो शांत, मौन, साक्षी। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हर विचार से जुड़ जाते हो, तुम हर विचार के साथ बह जाते हो। एक विचार आया धन की चिंता का, तुम उसके साथ हो लिए, उसमें खो गए। फिर उस एक विचार से 10 और विचार निकले, फिर उन 10 से 100 और निकले, और फिर एक पूरी कहानी बन गई। एक पूरा नाटक शुरू हो गया और तुम उस कहानी में, उस नाटक में पूरी तरह खो गए। ये तुम्हारा मन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, धोखा दे रहा है, रोज, हर दिन, हर पल, हर सेकंड। और सबसे बड़ी बात सुनो ये बहुत ध्यान से, तुम्हारा मन नई नई समस्याएं खोजने में माहिर है, बहुत कुशल है। अगर सब कुछ ठीक भी हो, सब कुछ ठाठ से चल रहा हो, तो भी मन कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा चिंता करने के लिए। मन को चिंता चाहिए, बिना चिंता के मन जी नहीं सकता। तुम्हारे पास धन है तो मन कहता है अरे लेकिन सुरक्षा की चिंता करो, चोर आ सकते हैं, डाकू आ सकते हैं, सरकार कर लगा सकती है, मंदी आ सकती है। तुम्हारे पास प्रेम है तो मन कहता है अरे लेकिन कहीं यह प्रेम खो न जाए, कहीं तुम्हारा साथी तुम्हें छोड़ न दे, कहीं किसी और से प्रेम न करने लगे। तुम स्वस्थ हो तो मन कहता है अरे लेकिन बुढ़ापा आ रहा है, बीमारी आ सकती है, मौत आनी ही है। तुम सफल हो तो मन कहता है अरे लेकिन यह सफलता कब तक रहेगी, असफलता आ सकती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी शांत नहीं होता, क्योंकि संतुष्टि में, शांति में मन की मृत्यु है। मन को असंतोष चाहिए, मन को तनाव चाहिए, मन को समस्याएं चाहिए, क्योंकि समस्याओं से ही मन जीता है। समस्याएं मन का भोजन है। अगर तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं है तो मन क्या करेगा? मन बेकार हो जाएगा, मन की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए मन हमेशा हर हाल में कुछ न कुछ समस्या बनाए रखता है, खोजता रहता है। ये एक षड्यंत्र है, तुम्हारे अपने ही मन का षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ, और तुम इस षड्यंत्र में फंसे हुए हो जन्मों जन्मों से। कितने जन्मों से पता नहीं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं आज ठीक अभी तुम मुक्त हो सकते हो, इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। कैसे? बस एक छोटा सा प्रयोग करो, अभी इसी क्षण जो मैं कह रहा हूं वह करके देखो। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और पूछो अपने आप से, अपने भीतर से, अभी इस क्षण में, ठीक इसी क्षण में क्या समस्या है? क्या तुम्हें सांस आ रही है? हाँ, आ रही है। क्या तुम्हारा शरीर काम कर रहा है? हाँ, कर रहा है। क्या तुम जीवित हो? हाँ, हो। क्या तुम यहां हो? हाँ, यहां हो। तो फिर समस्या कहां है? किस बात की समस्या है? समस्या कहीं नहीं है। समस्या केवल और केवल तुम्हारे मन में है, तुम्हारी कल्पना में है, तुम्हारी सोच में है। और जब तुम इसे देखोगे, बार बार देखोगे, रोज देखोगे, तो एक दिन अचानक तुम्हें समझ आएगा, अरे मैं मन नहीं हूं, मैं वो हूं जो मन को देख रहा है, मैं साक्षी हूं, दृष्टा हूं। यह है क्रांति, यह है रूपांतरण, यह है कायापलट। जिस दिन तुम समझ जाओगे, गहराई से समझ जाओगे कि मैं मन नहीं हूं, उस दिन मन की सारी शक्ति खो जाएगी। मन फिर भी विचार लाएगा, ये उसकी आदत है, लेकिन वे विचार तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम्हें छू नहीं पाएंगे। जैसे बादल आकाश में आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश अछूता रहता है, वैसे ही तुम वह आकाश हो, शुद्ध, शांत, निर्मल, अनंत। लेकिन तुमने अपने को बादलों से, विचारों से, भावनाओं से जोड़ लिया है, तादात्म्य कर लिया है, इसलिए तुम परेशान हो।
देखो, जीवन बहुत सरल है, बहुत सीधा साधा है। हम ही उसे जटिल बनाते हैं, हम ही उसमें उलझन पैदा करते हैं। वृक्ष को देखो, कितनी सरलता से बढ़ता है, कोई योजना नहीं, कोई योजना नहीं, बस बढ़ता है। नदी को देखो, कितनी सरलता से बहती है, रास्ता नहीं मिलता तो नया रास्ता बना लेती है, लेकिन रुकती नहीं। पक्षी को देखो, कितनी सरलता से उड़ता है, कोई नक्शा नहीं, कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं, बस उड़ता है। कोई योजना नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक सहज प्रवाह है, एक स्वाभाविक बहाव है। और तुम हर कदम पर रुकते हो, सोचते हो, योजना बनाते हो, चिंता करते हो, डरते हो और फिर कहते हो जीवन मुश्किल है। नहीं भाई, जीवन मुश्किल नहीं है, तुम्हारा मन मुश्किल है, तुम्हारी सोच मुश्किल है। जीवन तो बस एक खेल है, एक लीला है, एक उत्सव है, एक नृत्य है, एक गीत है। लेकिन तुमने इसे क्या बना लिया है? एक बोझ, एक गंभीर कर्तव्य, एक समस्या, एक संघर्ष। और सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि तुम सोचते हो जब ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे पास धन होगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मुझे पदोन्नति मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरी शादी होगी तब मैं खुश होऊंगा, जब बच्चे होंगे तब मैं खुश होऊंगा। ये जब और तब की भाषा तुम्हें बर्बाद कर रही है, नष्ट कर रही है। सुनो, खुशी कभी तब नहीं होती, खुशी हमेशा अभी होती है, या तो अभी या फिर कभी नहीं। खुशी भविष्य में नहीं है, भविष्य में तो कभी कुछ भी नहीं है, भविष्य तो कभी आता ही नहीं। खुशी वर्तमान में है, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में। और खुशी कोई उपलब्धि नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है। खुशी एक अवस्था है, एक होने का ढंग है, एक होने की कला है। तुम अभी खुश हो सकते हो बिना किसी शर्त के, बिना किसी यदि के, बिना किसी किंतु के, बिना किसी कारण के। लेकिन मन कहता है नहीं, पहले ये हो फिर खुश होंगे। और जब वो हो जाता है तो मन कहता है अब ये हो फिर खुश होंगे। और ये सिलसिला चलता रहता है। ये खेल कभी खत्म नहीं होता, कभी नहीं। और तुम जीवन भर दौड़ते रहते हो, एक लक्ष्य के पीछे, फिर दूसरे लक्ष्य के पीछे, फिर तीसरे के पीछे। और एक दिन अचानक मृत्यु आ जाती है और तुम पाते हो हे भगवान, मैंने जिया ही नहीं, मैं बस दौड़ता रहा, मैं बस भागता रहा। ये कितना दुखद है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि तुम जागो, अभी जागो, इसी क्षण जागो। ये कोई दार्शनिक बात नहीं है जो मैं कर रहा हूं, कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है जो किताबों में लिखा है। ये एक व्यावहारिक बात है, एक जीवंत सत्य है, एक सजीव सत्य है। और तुम अभी प्रयोग कर सकते हो। अभी जब भी तुम्हें लगे कि तुम परेशान हो रहे हो, चिंतित हो रहे हो, तनावग्रस्त हो रहे हो, बस रुक जाओ, एक क्षण के लिए सब कुछ रोक दो और देखो मैं कहाँ हूँ, मेरा मन कहाँ है। क्या मैं अतीत में हूँ, बीते हुए कल में? क्या मैं भविष्य में हूँ, आने वाले कल में? या मैं यही हूँ अभी इसी क्षण में? और अगर तुम पाओ कि तुम अतीत या भविष्य में हो तो बस धीरे से वापस आ जाओ यहाँ इस क्षण में। कैसे? सांस पर ध्यान दो, सांस को महसूस करो। सांस हमेशा वर्तमान में होती है, हमेशा। सांस कभी अतीत में नहीं जाती, सांस कभी भविष्य में नहीं जाती, सांस सदा यही है, अभी। तो सांस तुम्हारा सेतु है, तुम्हारा पुल है वर्तमान में आने का। जब भी तुम परेशान हो बस अपनी सांस पर ध्यान दो। 3 गहरी सांसें लो, धीरे धीरे सचेत होकर अंदर लो, बाहर छोड़ो। फिर देखो परेशानी कहाँ गई। ये छोटा सा प्रयोग
ये सरल विधि तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है, रूपांतरित कर सकती है, लेकिन तुम्हें इसे करना होगा, रोज करना होगा, बार बार करना होगा, क्योंकि मन की पुरानी आदतें बहुत मजबूत हैं, बहुत गहरी हैं, वे आसानी से नहीं जाएंगी। उन्होंने तुम्हें जन्मों जन्मों से जकड़ रखा है। लेकिन अगर तुम जागरूक रहो, अगर तुम लगातार प्रयास करो, अगर तुम साक्षी बनो, तो धीरे धीरे वे कमजोर पड़ने लगेंगी, उनकी पकड़ ढीली होने लगेंगी और एक दिन वे पूरी तरह विलीन हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। उस दिन तुम जानोगे, ओह, यही तो है असली स्वतंत्रता, यही तो है मुक्ति, वह आनंद जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है, अकारण आनंद, वह शांति जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, वह स्वतंत्रता जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। वह सब तुम्हारे भीतर है, सदा से है, हमेशा से है। तुम उसे खोज नहीं रहे हो बाहर, तुम उसे बस पहचानना भूल गए हो भीतर। मेरा काम बस इतना है, तुम्हें याद दिलाना, तुम्हें जगाना, तुम्हें यह बताना कि अरे भाई, तुम सो रहे हो, जागो, बाकी सारा काम तुम्हारा है। तुम्हें चलना है इस पथ पर, तुम्हें प्रयोग करना है, तुम्हें अनुभव करना है। कोई और तुम्हारे लिए नहीं चल सकता, कोई और तुम्हारे लिए नहीं जाग सकता, कोई और तुम्हारे लिए नहीं जाग सकता। और याद रखो, यह कोई मंजिल नहीं है जहां एक दिन पहुंचना है और फिर सब खत्म। नहीं, यह तो एक यात्रा है, एक अंतहीन यात्रा। हर कदम पर आनंद है, हर क्षण में उत्सव है। जीवन को वर्तमान में जीना है, बस इतनी सी बात है, इतनी सरल और इतनी क्रांतिकारी। तो आज से नहीं, अभी से, इसी क्षण से यह संकल्प लो, मैं वर्तमान में जीऊंगा। मैं हर क्षण को पूरी तरह से, समग्रता से जीऊंगा। मैं अतीत का बोझ नहीं ढोऊंगा, मैं भविष्य की चिंता नहीं करूंगा। और देखो फिर कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है, कैसे तुम्हारी परेशानियां धुआं बनकर उड़ने लगती हैं, कैसे तुम हल्के होने लगते हो, कैसे एक नया आनंद, एक नई ताजगी, एक नया उत्साह तुम्हारे भीतर प्रवेश करने लगता है। यह मैं तुम्हें कोई विश्वास दिलाने को नहीं कह रहा, मैं कोई आस्था नहीं मांग रहा। यह तुम्हें स्वयं अनुभव करना है, अपने जीवन में उतारना है, अनुभव करना है। तभी तुम समझोगे, हाँ, यही है सत्य, यही है जीवन का रहस्य। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है, मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ है। और हमेशा याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो, यह पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ है। हर क्षण, हर सांस में, हर धड़कन में सूरज तुम्हारे लिए उगता है, चांद तुम्हारे लिए चमकता है, तारे तुम्हारे लिए टिमटिमाते हैं, हवा तुम्हारे लिए बहती है। तुम इस अस्तित्व के प्रिय हो, तुम इस अस्तित्व के प्रिय संतान हो। बस तुम्हें जागना है, अपने को पहचानना है,